शुरुआत करते हैं बजट से और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या बजट? बजट, इसको बजट नाम का कोई शब्द लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल 112 संविधान का 112 नंबर आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है। और स्टेट का बजट भी होता है, आपको पता हो तो, सिर्फ यूनियन का बजट नहीं, स्टेट के बजट भी होते हैं। और वो है आर्टिकल 202 में स्टेट बजट्स, है कि नहीं। स्टेट बजट्स हर साल फिस्कल ईयर एंड होने से पहले बजट स्टेटमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट बजट हाउस के सामने रखना पड़ता है कि नहीं। इनकम और स्टेटमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट। अगर मैं कहूं सिर्फ ये इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है बजट, गलत होगा। क्यों कि नहीं, है कि नहीं? क्या क्यों कि नहीं भाई? ये सिर्फ खर्चा नहीं होता है, ये अपने आप में एक गवर्नमेंट का विजन होता है। गवर्नमेंट का विजन होता है, ये गवर्नमेंट का दूरदृष्टि दिखाता है कि एक साल में हम इस सोसाइटी को, इंडिया को कहाँ ले जाने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है इतना खर्चा हो गया, इतना हो गया, चलो तो फिर एक सीए बिठा दो ना, वहां फाइनेंस मिनिस्टर रखने का क्या जरूरत है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता होगा कि एक तो जनरल बजट होता है और एक रेल बजट होता है। रेल बजट सेपरेट होता है इंडिया के अंदर। क्यों सेपरेट होता है? क्योंकि रेल इतना बड़ा है, बहुत सारे लॉजिक है, इतना कंट्रीब्यूशन करता है इकोनॉमी में, इतना इंपॉर्टेंस रखता है, सेपरेट बजट होना चाहिए, इजी हो जाता है, टारगेटेड ये हो जाता है। ये 1921 से सेपरेट है, 1929 से। और आपने एकवर्थ कमेटी का नाम सुना होगा। एकवर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको, एकवर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया था, तब से ये सेपरेट चल रहा है, आज तक ये सेपरेट है। ठीक है कि नहीं है? तो इसके अंदर आप देखोगे बजट के अंदर कुछ टर्म्स होती है। एक तो करंट ईयर कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, और प्रीवियस ईयर और कमिंग ईयर। कमिंग ईयर, ये तीन चीजें समझ गए तो आप सब समझ गए। क्या होता है कि डेटा उतना इजीली फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो मान लो इस साल 2014-15 या 2015-16 इसका बजट है, यानी ये क्या हो गया, 2015-16 करंट ईयर होगा। तो इसका मतलब क्या है? करंट ईयर का मतलब सिंपल यही है, जिस साल बजट पेश किया गया, साल में साल मतलब फाइनेंशियल ईयर में बजट पेश किया गया। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे, बजट पेश किया गया पार्लियामेंट के सामने, आप बोलोगे वो तो फरवरी में पेश किया जाता है, किया गया। तो इसका बजट 2016 फरवरी में पेश किया जाएगा, फरवरी 2016 जिसमें पेश किया गया वो हो गया करंट ईयर। अब मैं रिवाइज करता हूं इसको, यानी कमिंग ईयर है कौन सा, 2016-17। यानी, अरे कंफ्यूज कर रहा हूं, देखो इस बजट को कहा जाता है 2016-17 का बजट, और वो होता है कमिंग ईयर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही तो ये कमिंग ईयर शुरू होगा, ये अगले साल का ही तो पूरा का पूरा बजट है। तो कमिंग ईयर का तो बजट होता है, और इसमें जो करंट ईयर लिखा रहता है ना, वो करंट ईयर उस ईयर जिस ईयर में ये पेश किया गया, और प्रीवियस ईयर उससे पिछला साल। कंफ्यूज मत करना, यानी बजट होता है वो कमिंग ईयर का होता है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि जो प्रीवियस ईयर है, प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर है, उसके तो जो जो बजटेड एस्टिमेट्स है, उसको ये लोग चेंज करके एक्चुअल एस्टिमेट्स कर देते हैं, है ना। एक्चुअल एस्टिमेट्स भी हो जाते हैं। एक्चुअल क्या होते हैं, एस्टिमेट्स, एक्चुअल फिगर्स, है ना। फिर आप देखोगे बजटेड एस्टिमेट्स होते हैं, मतलब ये बजटेड है, ये चेंज हो सकते हैं, बजटेड है कि नहीं। और फिर आप देखोगे रिवाइज्ड फिगर होते हैं, है ना, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, मतलब पिछले साल कुछ किया था लेकिन कुछ रिवाइज हो गया, मतलब चेंज हो गया। चेंज तो हो ही सकता है एस्टिमेट्स में, एस्टिमेट्स चेंज होने के लिए ही होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये बजट क्या रखता है, बजट गवर्नमेंट के रिसीट मतलब जो प्राप्ति हैं वो, और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है, जो इसके विजन को रिफ्लेक्ट, गवर्नमेंट के विजन को रिफ्लेक्ट कराता है। और इसको पार्लियामेंट जब पास करता है तब पैसा, सरकार उतना ही पैसा जनरेट कर सकती है और उसको उस हिसाब से खर्च करती है। अभी बजट पास करने की प्रोसेस क्या है वो आप पॉलिटी में पढ़िएगा, जरा पॉलिटी की कोई बुक पढ़ लीजिए, इंडियन पॉलिटी, या मैं फ्यूचर में कोई पॉलिटी पे वीडियो बना दूंगा, या मेरे अंग्रेजी के वीडियो है पॉलिटी, उसमें देख लेना, कोई बजट का वीडियो होगा तो देख लेना, या गूगल पे देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारे हैं। अभी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट अगर बजट है तो हमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सारी जो होती है रिसिप्ट वगैरह, इसको रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट में बांटा जाता है। एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं कि रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी डे टू डे बेसिस हो या एक ईयर के अंदर जिसका मतलब फ्लो हो, ये डे टू डे बेसिस की चीज को रेवेन्यू कहते हैं, डे टू डे बेसिस की चीज। जबकि कैपिटल लॉन्ग टर्म होता है कि नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ये सब के अंदर इंप्लीकेशंस क्या होती है वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो ओके बाय बाय। शेयर करो और लाइक करो फेसबुक पे, और अगला वीडियो पे क्लिक करो फटाफट, है ना। इतना ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। ias.tos, ठीक है। ओके बाय बाय। ट्विटर पे भी लाइक कर सकते हो, twitter.com, पूरा लाइक नहीं होता ट्विटर पे, फॉलो करो IASTOSS। ओके बाय बाय।